पालमपुर के आश्रम में जो हम सत्संग करने जा रहे हैं, उस सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने कुछ महीनों से ये सत्संग की श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम भगवत गीता के एक एक अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले 2 सत्र में हमने पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, ऐसे 2 भगवत गीता के अध्याय पर चर्चा की है। और सरल भगवत गीता में जो संदेश भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन के जरिए सबको दिया है, वो समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, ये जो कर्म योग अभी तीसरा अध्याय है, ये हम सबके लिए कैसा है? तो बोलते हैं जैसे जीवन हमारा जीने के लिए प्राण वायु कितना जरूरी है? बोलिए, कितना? बहुत, यानी कितना? कि जिसके बगैर हो ही नहीं सकता, ऐसा ये कर्म योग है। इतना ज्यादा जरूरी हम सब के लिए ये कर्म योग है। तो पूज्य गुरुदेव कर्म के बारे में बहुत सुंदर बात कहते हैं, पहले उसको समझें। क्या कहते हैं? देखो, कि कोई भी व्यक्ति कर्म करे बगैर रह नहीं सकता, है या ना? हाँ जी। सभी ने मान लिया? हाँ, कर्म करे बगैर रह नहीं सकता। अभी कर्म करें तो कर्म में 2 चीजें हैं। एक है कि कर्म करे कुछ न जानते हुए करते रहे, है या ना? और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट उसमें घटक है कि जान करके कर्म करे, यानी एक अनजान बनकर और एक है जान करके, यानी थोड़ा सा ज्ञान पा करके कर्म करे। तो जैसे अगर ज्ञान नहीं है और कर्म चल रहा है, तो पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, अभी ध्यान देना, कि कर्म विदाउट नॉलेज, कर्म विदाउट नॉलेज, कर्म विदाउट नॉलेज यानी जहां कर्म है पर ज्ञान नहीं है, इज इक्वल टू कंफ्यूजन। इज इक्वल टू क्या है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, कि जहां व्यक्ति कर्म कर रहा है पर उसको ज्ञान नहीं है, तो सब जीवन पूरा क्या है? कंफ्यूजन। ओ कंफ्यूजन, उसको पता नहीं है कि क्या करना है एक्चुअली। जैसे एक उदाहरण में देता हूं आपको, कि समझो आप ट्रेन में बैठ गए और आपको पता ही नहीं है ट्रेन कहां जा रही, पर आप बैठ गए। आपको पूछा कहां जा रहे हो? कुछ नहीं, ट्रेन में बैठा हूं, जहां जाएगी वहां जाने दो। ऐसा चलेगा? नहीं। बोलिए जी। नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि समय बर्बाद हो जाएगा और मैं जहां भी पहुंचूंगा वहां मेरे हाथ में कुछ आएगा नहीं, है या ना? बोलिए जी। सरल है या नहीं? कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रवास तो हो गया पर पता ही नहीं कि कहां पहुंचे, क्या करना है। तो ये ऐसे जीवन जिसको पता ही नहीं कि कहां पहुंचना है, तो फिर तो बड़ी मुश्किल बात है। तो यह है कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, यानी पूरी तरह से मन की कैसी भ्रमित अवस्था, इसको बोलते हैं। दूसरा है कि जो ज्ञान तो पा लेता है पर कर्म नहीं करता, उसको डर लगता है कर्म करते वक्त, नहीं कैसे होगा। तो फिर पूज्य गुरुदेव कहते हैं नॉलेज है बट कर्म नहीं है, तो नॉलेज माइनस एक्शन इज इक्वल टू इमेजिनेशन। वो सिर्फ कल्पना करते रहेगा, कल्पना के जीवन में, जगत में जिएगा, वो कभी भी अपने इस वर्तमान काल में नहीं रहेगा।
बस वो कल्पना करते रहेगा पर हाथ में कुछ आएगा नहीं। हाँ या ना जी? अभी तीसरी बात तो बोलते जिस व्यक्ति को कर्म करने की शक्ति है और जिसने ज्ञान पाया तो कर्म और ज्ञान को साथ लेकर के जो जीवन जीता है तो बोले उसका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी पूरी तरह से उसका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। तो परिपूर्ण जीवन होने के लिए सिर्फ कर्म जरूरी नहीं है, कर्म से के साथ ज्ञान जरूरी है। हाँ या ना जी? समझ में आती बात सबको? हाँ। तो अभी जो हम कर्म योग कर रहे हैं तो उसको और ध्यान से समझेंगे। पहले हमने ये समझ लिया कि कर्म करे बगैर कोई भी नहीं रह सकता। हाँ या ना? कोई भी नहीं इस दुनिया में। अभी कर्म करते करते हमको ये पता रहना चाहिए कि कर्म के दो चीजें हैं। क्या है? आप जो भी कर्म करो उसका फल आपको मिलने वाला है। जी क्या करने वाला है? हमको क्या मिलने वाला है? फल मिलने वाला। जोर से सब लोग। फल मिलने वाला है। हाँ अच्छा, अभी कर्म का जो फल है वो फल देने वाला कौन है? कोई तो होना चाहिए कि नहीं? है या ना जी? जैसे समझो आप पुलिस थाने गए, ऐसे एक उदाहरण लिया। पुलिस थाने गए तो आपने बोला हमारे घर में चोरी हो गई, तो बोलेंगे हम क्या करें? क्या करें? बोले इधर पुलिस के वो करके बैठे हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको हम यहाँ कंप्लेंट लिखवा देंगे और आज जाकर के वो चोर को पकड़े। हाँ तो वो पकड़ेगा, आप जब कंप्लेंट करेंगे तो वो पकड़ के लाएगा, वो उसकी ड्यूटी बन गई। हाँ या ना? एक क्षेत्र हो गया। वैसे ही अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। हाँ या ना? हाँ। अभी किसी के कुछ लोगों से संबंध ठीक नहीं, कुछ हो गया, किसी ने आपकी जमीन हड़प ली और आपको अभी न्याय चाहिए तो आप कहां जाएंगे? तो वकील के पास जाएंगे। है या ना? फिर वकील भी उसका फैसला कर सकता है? नहीं। बोलो बोलो। नहीं। कौन फैसला करता है? जज। हाँ जज। अरे वकील के पास आपको जाना पड़ेगा, आपकी केस बतानी पड़ेगी, फिर वो कोर्ट में जाएगी और फिर कोर्ट के बाद वो वकील से वो जज सुनेगा और उसके ऊपर फिर जो भी है फैसला होगा। ऐसे ही आप ध्यान रखना, अब ये बहुत बड़ी बात आ रही है कि जब हम कर्म करते हैं तो फल आता है कि नहीं? आता है। सबको पता है? बोलिए जी हाँ या ना? हाँ जी। यस और नो? यस। हाँ ठीक है। अभी कर्म का फल देने वाला कैसा होना चाहिए बोलो? निष्पक्ष। अच्छा सवाल है ये नहीं? हाँ जी। जैसे कोई पॉलिटिशियन कर्म का फल दे तो कैसा होगा? सब गड़बड़ वाला होगा या नहीं? आया ना? हाँ जी। हाँ? पक्षपात करेगा। पक्षपात, राइट, पक्षपात करेगा। तो आप ऊपर बैठिए महाराज, उनके आपके लिए उन्होंने चेयर छोड़ दी। हाँ सामने सामने आ सकते थोड़ा। हाँ तो देखो, तो इसका मतलब जो फल देने वाला है वो कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष। हाँ या ना जी? हाँ जी। ध्यान में आ गया सबको? हाँ, एक। अच्छा, आप और हम यहां हैं कहां? तो भारत देश के हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में हम हैं। स्वामी जी हमारा गांव छोटा नहीं बड़े गांव में है, जैसे आपकी मर्जी। तो एक गांव में आप और हम हैं। हाँ जी। अभी समझो ये व्यक्ति जो फल देने वाला है वो अगर वॉशिंगटन डीसी में बैठा है, यानी कहां? अमेरिका, तो
कैसे पता चलेगा उसको आपने क्या किया? सवाल अच्छा पूछा है नहीं? हाँ या ना? तो यहाँ कहाँ रहना चाहिए वो? हमारे पास, कितना पास? हमारे साथ। और कब? हमेशा। देखो ध्यान रखना, ये बात बहुत बड़ी बात है। वो हमेशा वहां होना जरूरी है। और वो ज्ञानी होना चाहिए कि अज्ञानी? ज्ञानी। और ज्ञान कैसा होना चाहिए उसका? पूर्ण। सर्वज्ञ। कैसा होना चाहिए वो? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञ। सर्व चीज का ज्ञान उसको होना जरूरी है। हाँ या ना? हाँ जी। क्यों? क्योंकि अगर एक डॉक्टर गलती करेगा तो उसको वो भी पता रहना चाहिए। एक साइंटिस्ट गलती करेगा तो वो भी पता रहना चाहिए। और एक पंत प्रधान गलती करेगा तो वो भी पता रहना चाहिए। और एक मजदूर अगर गलती करेगा तो वो भी पता रहना चाहिए। यानी सारे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उसको होना जरूरी है। हाँ या ना बोलिए जी? हाँ जी। मान लिया आपने सबने? और तभी वो कर्म फल दाता हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, समझना पहले कि कर्म का फल तो आने ही वाला है, पर फल तो किसी ने देना पड़ेगा ना। तो जो कर्म का फल देता है, हमने पहले क्या देखा कि वो कैसा है? वो पक्षपात करने वाला है? नहीं। वो कैसा है? निष्पक्ष। निष्पक्ष। हाँ, तो वो निष्पक्ष होकर के भी कैसा होना चाहिए? सर्वज्ञ। और कहां होना चाहिए? सर्वत्र। और कैसा होना चाहिए? सर्वशक्तिमान। 3 चीजें हो गई। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ सर्वत्र। और सर्वत्र, यानी सब तरफ है वो। मान लिया या नहीं? हाँ जी। आया ना? हाँ जी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अभी क्या करते हैं लोग? गलती कहां होती है? बोलते देखो मैंने तो अच्छा काम किया, लेकिन मुझे जो फल मिला वो बुरा मिला। कितने लोग बोलते हैं ऐसा? बोलिए जी। इसका मतलब उनको ये पता नहीं है कि कौन से कर्म का फल कब आता है। बस इसीलिए ये बोलते रहते हैं। बोला हाँ या ना? सिर्फ यही पता नहीं है, क्योंकि कर्म का फल वो जो देने वाला है वो उसके हाथ में है कि वो कर्म का फल कब आएगा। हाँ या ना बोलो? अभी देखो ध्यान देना ना, ये बहुत बड़ी बात है, अभी बहुत सूक्ष्म। कर्म के 2 प्रकार के फल होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2। एक है दृश्य और एक है अदृश्य। कौन से है? दृश्य और अदृश्य। दृश्य यानी क्या? सामने दिखता है, जो मिलता है, दिख रहा है। जैसे अगर आपने किसी को भोजन पे बुलाया घर पे, हाँ, और उसको भोजन खिलाया, तुरंत वो बोलेगा क्या बढ़िया आज हमने भोजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना? तुरंत फल मिल गया आपको। है ना? लेकिन आपने उसको फल बुलाया, लेकिन आपके मन में कुछ गलत विचार है उसके प्रति। उसको वो समझा? बोलो जी। नहीं। आपने तो उसको बढ़िया से नाटक करके कुछ तो हंसा के वो टाइम तो पास कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो है, उसके अंदर तो आपके मन में गलत विचार है, सब जो है तो। हाँ, अभी इसका फल किधर जाएगा? जो आपने उसको गलत भावना से जैसे खिलाया। समझो, देखो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर को बुलाते हैं, पार्टी देते हैं, बोलते हैं आपके सिवा तो कुछ होता ही नहीं, भैया आप ना हमारे साथ आ जाओ, आपको यहाँ पार्टी देते हो, ये छोटी सी एक गिफ्ट है, बस यहाँ साइन कर दो। इधर गिफ्ट दिया, इधर साइन कर दो। देखो
यानी उसको कुछ देना है, एक्चुअली देना मेरा कुछ है नहीं, जबरदस्ती दे रहा है, आया ना बोलो जी, और इधर कुछ निकाल भी रहा है, तो इसको बोलते हैं स्वार्थ कर्म। क्या बोलते हैं इसको? स्वार्थ कर्म, सेल्फिश एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फिश एक्शन। सेल्फिश एक्शन। जहां भी सेल्फिश एक्शन है उसका जो फल है वो नकारात्मक आता है। कौन सा आता है? नकारात्मक। और जहां निस्वार्थ ऐसा कर्म है वहां से आता है फल सकारात्मक। ध्यान में आ गया सबको? आया ना? हाँ जी। तो पहले ये फल के बारे में समझना बहुत जरूरी। अभी कितने हमने जन्मों में कर्म किए और कौन से भावना से किए, किसको पता है? बताओ जी। करने वाले नहीं, कितने जन्मों जन्मांतर से। हाँ, अभी ध्यान रखना। तो एक जो है, अभी ध्यान, ये बहुत बड़ी बात है। एक कर्म है उसका फल तुरंत आता है। जैसे मैंने ये भोजन का बता दिया। अभी दूसरा कर्म है, आपने आज एग्जाम दी, आज मिलेगा आपको फल? नहीं, हाँ, रुकना पड़ेगा। कब? ये 2-4-5 महीने के बाद आएगा। आया ना? अच्छा, आज आपने आम का झाड़ लगाया, अभी कब मिलेगा फल? बोलो। अरे आज क्रिया की, लेकिन आम का फल? स्वामी जी वो तो 6-7 साल हो गए, कब पता नहीं, कम से कम 5-6-7 साल तो हो ही जाते हैं ना। अभी ध्यान देना। हाँ, इसकी बड़ी इच्छा थी कि मैंने लगाया हुआ आम का पेड़ जो है उसका फल मैं खाऊं। वो फल आ गया, पका नहीं, उसके पहले ये मर गया। स्वामी जी मरने की बात मत करना। क्या करे, हो गया समझो। अभी वो इच्छा किधर गई? देखो, इसको बोलते हैं ऐसी इच्छाएं जो आपने कर्म शुरू तो किया है, पर उसका फल मिलने से पहले ही ये शरीर जिसने छोड़ दिया, वो सारे के सारे जाके बैठते हैं। एक कर्म का ऐसा बहुत बड़ा भंडार होता है सबका, उसको बोलते हैं संचित कर्म। क्या बोलते हैं? संचित कर्म। अभी ध्यान देना है, एक भी व्यक्ति यहां एक दूसरे के जैसा है? नहीं। अच्छा, यहां का छोड़ो, आपके परिवार में नहीं, एक भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा है ही नहीं। हाँ या ना? हाँ जी। और हम आशा लगा के बैठते हैं कि ये मेरे जैसा होना चाहिए। बोलो जी, हाँ या ना? हाँ जी। और जो होता नहीं, और मेरी आशा हरदम टूटती है, और फिर मैं क्या होता हूँ? दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ। अरे नहीं हो सकता। दुनिया में रख, समझो, इस दुनिया में आपके जैसा विचार करने वाला एग्जैक्ट यानी वैसा के वैसा इस दुनिया में नहीं है कोई भी। तो इसका मतलब जो मैं चाहूं वही हो जाए, अगला व्यक्ति वैसा ही करे, ऐसा जो सोचता है उसका जीवन कभी आनंद मंगल में होगा? बोलो जी। हाँ, तो पहली बात आ गई कि जीवन में ये पता चला कि सब लोग अलग होते हैं, क्योंकि सबके कर्म अलग है और सबका संचित कर्म तो बहुत ही अलग है, और उसका फल कब आएगा, कैसे आएगा, किसी को भी नहीं पता सिवाय उस भगवान के। इसलिए पहली बात कि कर्म करते वक्त